जीवन में कठिनाइयां एक अपरिहार्य सत्य हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी संघर्ष, तनाव और परेशानियों का सामना करता है। लेकिन इन कठिनाइयों को दूर करने का सही मार्ग क्या है? इसका उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता से मिलता है। गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया वह दिव्य ज्ञान है जो हमें जीवन के हर पहलू में सही दिशा दिखाता है। आज हम इसी गीता ज्ञान के आधार पर यह समझेंगे कि जीवन की कठिनाइयों से कैसे निपटा जाए। एक, जीवन की कठिनाइयों का स्वभाव समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु वित्तस्पृहा। अध्याय 2 श्लोक 56। इसका अर्थ है कि सुख दुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं। इनसे परेशान होने के बजाय हमें इनका सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए। कठिनाइयां अस्थायी होती हैं। उनका स्वभाव परिवर्तनशील है, जैसे रात के बाद दिन आता है। कैसे अमल करें? कठिनाइयों को जीवन का एक अध्याय मानें। यह विश्वास रखें कि समय के साथ ये समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। अपने मन को स्थिर रखें और नकारात्मकता से बचें। 2, अपने कर्तव्य का पालन करें, स्वधर्म। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। अध्याय 3 श्लोक 35। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कठिन हो। क्या करें? अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें और पूरी निष्ठा से उन्हें निभाएं। काम करते समय परिणाम की चिंता न करें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। 3, आत्मविश्वास और धैर्य का विकास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। इस श्लोक का अर्थ है कि हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपने कर्म को पूरे विश्वास और धैर्य के साथ करते हैं तो कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका समाधान अवश्य मिलेगा। कैसे करें? हर दिन आत्मनिरीक्षण करें। अपने छोटे छोटे प्रयासों को सराहें। धैर्य रखते हुए लगातार प्रयास करते रहें। 4, नकारात्मक सोच को त्यागें। गीता में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि नकारात्मक सोच मनुष्य को कमजोर बनाती है। संशयात्मा विनश्यति। अध्याय 4 श्लोक 40। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति संशय करता है उसका विनाश निश्चित है। हमें अपने मन से नकारात्मक विचारों को हटाना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। क्या करें? सकारात्मकता को अपनाने के लिए प्रतिदिन ध्यान करें। अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके पास हैं, न कि उन पर जो नहीं हैं। प्रेरणादायक साहित्य पढ़ें और अच्छे लोगों का संग करें। 5, ईश्वर में विश्वास रखें। गीता के अनुसार, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। अध्याय 9 श्लोक 34। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने सभी कार्य भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। ईश्वर पर विश्वास रखते हुए कार्य करने से कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं। कैसे करें? प्रतिदिन प्रार्थना करें और भगवान के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करें। जीवन की हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करें। यह माने कि हर कठिनाई भगवान का एक संदेश है जो आपको और मजबूत बना रही है। 6, खुद को बदलने के लिए तैयार रहें। गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत। अध्याय 6 श्लोक 5। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि खुद की सहायता करना हमारी जिम्मेदारी है। जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें पहले खुद को बदलना होगा। कैसे करें? नई आदतें अपनाने के लिए तैयार रहें। गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें।
हमेशा खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। 7. दूसरों की मदद करें। गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता। अध्याय 4 श्लोक 8। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि अच्छाई की रक्षा करना और दूसरों की मदद करना हमारा धर्म है। दूसरों की सहायता करके हम न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। क्या करें? अपने समय और संसाधनों का उपयोग जरूरतमंदों की सहायता के लिए करें। हर दिन एक छोटा सा अच्छा काम करने का संकल्प लें। दूसरों की मदद करने से मिलने वाली संतुष्टि को महसूस करें। 8. मन को शांत रखें। ध्यान का अभ्यास। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। अध्याय 2 श्लोक 48। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग के माध्यम से मन को शांत और केंद्रित रखने की सलाह दी। ध्यान और योग के अभ्यास से हम अपने मन और शरीर को संतुलित कर सकते हैं। कैसे करें? प्रतिदिन सुबह ध्यान का अभ्यास करें। अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान के दौरान अपनी समस्याओं को छोड़कर सिर्फ अपने भीतर की शांति को महसूस करें। 9. सच्चे मित्र और गुरु का महत्व। गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण उनके सच्चे मित्र और गुरु के रूप में मार्गदर्शन देते हैं। कठिनाइयों में एक सच्चा मित्र या गुरु हमें सही दिशा दिखा सकता है। क्या करें? अपने जीवन में ऐसे लोगों को खोजें जो आपको प्रेरित करते हों। उनकी सलाह पर विचार करें और उसे अमल में लाएं। जीवन में गुरु के महत्व को समझें और उनका सम्मान करें। 10. अनासक्ति का अभ्यास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः। अध्याय 4 श्लोक 20। अनासक्ति का मतलब है कि हमें अपने कर्म से बंधना नहीं चाहिए। जीवन में जो भी हमारे पास है उसे ईश्वर का आशीर्वाद माने और जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ दें। कैसे करें? इच्छाओं को सीमित करें और जो है उसमें संतोष पाएं। भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति कम करें। हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें। 11. संगत का प्रभाव समझें। श्री कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं कि हमारी संगत हमारे विचारों और कर्मों पर गहरा प्रभाव डालती है। यदि हम अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा दृष्टिकोण भी सकारात्मक हो जाता है। सत्संगतिः किम न करोति पुंसां। आध्यात्मिक कहावत। कैसे अपनाएं? अपने जीवन में सकारात्मक और प्रेरणादायक व्यक्तियों को स्थान दें। नकारात्मक और आलोचनात्मक लोगों से दूरी बनाएं। नियमित रूप से सत्संग, अच्छे साहित्य और प्रेरणादायक विचारों का अध्ययन करें। 12. वर्तमान में जिएं। श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम। अध्याय 2 श्लोक 50। इस श्लोक में वे बताते हैं कि वर्तमान में रहकर अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही सच्चा योग है। बीते हुए समय के लिए पछताना और भविष्य की चिंता करना केवल ऊर्जा की बर्बादी है। क्या करें? अपने आज को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। अतीत की गलतियों से सीखें, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। भविष्य की योजना बनाते समय वर्तमान के कार्यों को न भूलें। 13. क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखें। गीता में श्री कृष्ण क्रोध और अहंकार को मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु बताते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। अध्याय 2 श्लोक 63। क्रोध हमारे निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है और अहंकार हमें विनम्रता और सच्चाई से दूर ले जाता है। कैसे करें? जब भी क्रोध आए, अपनी श्वासों पर ध्यान दें और कुछ पल शांत रहें। अपने भीतर की भावनाओं का विश्लेषण करें और क्रोध के कारण को समझने की कोशिश करें।
अहंकार को कम करने के लिए यह माने कि हर व्यक्ति और परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। 14 निष्काम भाव से सेवा करें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सच्चा सुख दूसरों की निस्वार्थ सेवा में है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। अध्याय 3 श्लोक 9। इस श्लोक में वे बताते हैं कि जब हम अपने कर्म को किसी उच्च उद्देश्य के लिए करते हैं तो वह हमें बंधन से मुक्त करता है। कैसे करें? दूसरों की सेवा करें बिना किसी स्वार्थ के, जरूरतमंदों की मदद करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार समाज के लिए योगदान दें। सेवा करते समय परिणाम की अपेक्षा न करें। 15 भोजन और दिनचर्या का ध्यान रखें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि संतुलित जीवन के लिए संतुलित आहार और दिनचर्या आवश्यक है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। अध्याय 6 श्लोक 17 है। स्वस्थ शरीर और मन से ही कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। कैसे करें? सादा, शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें। अपनी दिनचर्या को नियमित रखें। योग और व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। 16 माया और मोह से मुक्ति पाएं। गीता में श्री कृष्ण माया को जीवन का सबसे बड़ा बंधन बताते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अध्याय 7 श्लोक 14 है। माया हमें भौतिक सुखों में उलझा देती है, जिससे हम अपने सच्चे उद्देश्य से भटक जाते हैं। कैसे करें? जीवन में संतुलन बनाकर रखें। भौतिक सुखों का आनंद लें, लेकिन उनमें फंसे नहीं। आत्मज्ञान और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर के सत्य को पहचानें। अपनी इच्छाओं और लालसाओं को सीमित करें। 17 आत्मा का महत्व समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूयः। अध्याय 2 श्लोक 20। वे हमें यह सिखाते हैं कि आत्मा अमर है। जो कुछ भी इस संसार में घटता है वह केवल भौतिक शरीर तक सीमित है। आत्मा इन सब से परे है। कैसे अपनाएं? अपनी आत्मा को समझने के लिए नियमित ध्यान करें। भौतिक समस्याओं को आत्मा के दृष्टिकोण से देखें। यह माने कि हर समस्या के पीछे एक गहरा उद्देश्य है। 18 खुद को प्रेरित रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत। अध्याय 6 श्लोक 5। यह हमारा कर्तव्य है कि हम खुद को प्रेरित और ऊर्जावान रखें। जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें बेहतर बनने का अवसर देती है। कैसे करें? रोज सुबह सकारात्मक संकल्प लें। अपने लक्ष्य और उपलब्धियों को याद करें। प्रेरणादायक कहानियां और विचारों को अपनाएं। 19 भक्ति और समर्पण का मार्ग अपनाएं। गीता में श्री कृष्ण भक्ति योग का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण से व्यक्ति सभी प्रकार के भय और कठिनाइयों से मुक्त हो सकता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अध्याय 18 श्लोक 66। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है उसकी हर समस्या का हल ईश्वर स्वयं करते हैं। कैसे अपनाएं? प्रतिदिन भगवान का ध्यान और भजन करें। अपने जीवन की हर समस्या को भगवान पर छोड़ दें और समाधान की प्रार्थना करें। अपने कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करें। 20 मानसिक शांति के लिए क्षमा का अभ्यास करें। श्री कृष्ण ने क्षमा को जीवन की सबसे बड़ी ताकत बताया है। वे कहते हैं कि क्षमा न केवल दूसरों को राहत देती है बल्कि हमें भी मानसिक शांति प्रदान करती है। तितिक्षस्व भारते। तितिक्षा का अर्थ सहनशीलता और क्षमा से है। कैसे करें? किसी की गलती पर लंबे समय तक गुस्सा न करें।
यदि किसी ने आपको दुख पहुंचाया है तो उसे क्षमा कर दें। क्षमा करने से आपकी आत्मा को शांति और मन को हल्कापन महसूस होगा। 21 लोभ और लालच से बचें। श्री कृष्ण गीता में लोभ को मानव की प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं। त्रिविध नरकसेदम द्वारण नाशनमात्मनः कामा क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। अध्याय 16 श्लोक 21। इस श्लोक में वे कहते हैं कि लोभ, क्रोध और कामनाएं मानव को बर्बादी के रास्ते पर ले जाती हैं। कैसे अपनाएं? अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, हमेशा संतोष की भावना रखें और जीवन में जो कुछ मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करें। जरूरत से अधिक की लालसा न करें और ईमानदारी से जीने का संकल्प लें। 22 धैर्य और सहनशीलता को अपनाएं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य और सहनशीलता को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। अन्यथा स्थितप्रज्ञस्य क्या भाषा। अध्याय 2 श्लोक 54 का संदर्भ। कैसे करें? किसी भी समस्या के समय जल्दबाजी में निर्णय न लें। हर स्थिति को ठंडे दिमाग से समझें और समाधान खोजें। अपने अनुभव से सीखते हुए आगे बढ़े। 23 ज्ञान और विवेक का उपयोग करें। गीता में श्री कृष्ण ज्ञान को सबसे बड़ा धन बताते हैं। ज्ञानतेह सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः। अध्याय 7 श्लोक 2। वे कहते हैं कि सच्चे ज्ञान और विवेक के बिना जीवन में सही निर्णय लेना असंभव है। कठिनाइयों को दूर करने के लिए ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। कैसे अपनाएं? नियमित रूप से गीता जैसे धार्मिक और प्रेरणादायक ग्रंथों का अध्ययन करें। हर स्थिति में सोच समझकर निर्णय लें। सही समय पर सही कार्य करने की आदत डालें। 24 संकट में आत्मसंयम बनाए रखें। श्री कृष्ण बार बार आत्मसंयम का महत्व बताते हैं। संकट के समय जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संयम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। क्या करें? विपरीत परिस्थितियों में गुस्से, घबराहट और निराशा से बचें। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें और समाधान पर ध्यान दें। ध्यान और प्राणायाम से अपने मन को शांत रखें। 25 जीवन में उद्देश्य को पहचानें। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उनके उद्देश्य की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि बिना उद्देश्य के जीवन दिशाहीन हो जाता है। स्वधर्मे निधन श्रेय। अध्याय 3 श्लोक 35। कैसे करें? अपने जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करें। हर कार्य में अपने उद्देश्य को याद रखें और उस पर केंद्रित रहें। छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हुए अपने बड़े उद्देश्य की ओर बढ़े। 26 सफलता के लिए आत्मसंस्कार करें। गीता में श्री कृष्ण आत्मसंस्कार को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अध्याय 3 श्लोक 35। वे कहते हैं कि जीवन की सफलता के लिए व्यक्ति को अपने अंदर संस्कार और अनुशासन लाना चाहिए। कैसे करें? अपने समय का सही प्रबंधन करें, अनुशासन का पालन करें और आलस्य से बचें। आत्मसंस्कार के लिए प्रेरणादायक आदतों को अपनाएं। 27 शक्ति को पहचानें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति है। आत्मान सत्य रक्षित। इस शक्ति को पहचानकर कठिनाइयों का सामना करना ही सच्चा धर्म है। क्या करें? अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। जब भी लगे कि आप हार रहे हैं, खुद को प्रेरित करें और एक बार फिर प्रयास करें। याद रखें कि हर समस्या आपके अंदर छिपी शक्तियों को जागृत करने के लिए आती है। 28 आत्मनिर्भरता का विकास करें। गीता में श्री कृष्ण ने अपने स्वयं के कर्मों पर भरोसा रखने की बात की है।
आत्मनिर्भरता का मतलब यह है कि हम दूसरों के ऊपर निर्भर न रहें और खुद अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करें। तस्मात् सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परम्। अध्याय 3 श्लोक 30। श्री कृष्ण ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जीवन में सफलता केवल अपने प्रयासों से ही प्राप्त होती है। क्या करें? अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें और उसे पाने के लिए पूर्ण प्रयास करें। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए नियमित अभ्यास करें और खुद को सशक्त बनाएं। किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर न महसूस होने दें, बल्कि हर चुनौती को अवसर के रूप में स्वीकार करें। 29 साधना और तप का महत्व समझें। श्री कृष्ण ने गीता में तप और साधना के महत्व को बताया है। वे कहते हैं कि निरंतर साधना और तप से ही जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। तपस्वी योगी उन्नतो। अध्याय 5 श्लोक 29। क्या करें? नियमित ध्यान और साधना का अभ्यास करें। मानसिक और शारीरिक शांति पाने के लिए योग करें। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने और आत्मा की उन्नति के लिए तप का पालन करें। 30 कर्मों का फल समझें। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म और उसके फल को पूरी तरह से समझाया है। वे कहते हैं कि हमारे हर कार्य का कोई न कोई परिणाम होता है और यह परिणाम हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार ही निर्धारित होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फल पर नहीं। क्या करें? कर्म में पूरी निष्ठा और ईमानदारी रखें। कार्य करते समय उसके परिणाम पर अधिक ध्यान न दें, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। हर अच्छे कार्य का फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है, लेकिन वह कभी भी हमें हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं होता। इसलिए अपने कार्यों को कर्तव्य समझकर करें। 31 संतुलित जीवन जीने की कला। श्री कृष्ण गीता में जीवन के प्रत्येक पहलू को संतुलित करने की बात करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन से ही जीवन में सफलता और शांति पाई जा सकती है। योग कर्मसु कौशलम। अध्याय 2 श्लोक 50। यह श्लोक हमें बताता है कि यदि हम अपने कार्यों को ध्यान और संतुलन से करें तो हम हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्या करें? कार्य और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखें। मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग और प्राणायाम करें। आध्यात्मिक उन्नति के लिए नियमित रूप से ध्यान और साधना का अभ्यास करें। 32 समय का महत्व समझें। समय वह अमूल्य रत्न है जिसे कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता। श्री कृष्ण गीता में समय के महत्व को समझाते हैं और हमें समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा देते हैं। कालोस्मि लोकक्षयकृत। अध्याय 11 श्लोक 32। यह श्लोक हमें बताता है कि समय के साथ तालमेल बैठाकर ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्या करें? समय का सही प्रबंधन करें। हर दिन को मूल्यवान बनाएं और समय को अनावश्यक गतिविधियों में न गंवाएं। अपने कार्यों के लिए एक समय सारणी बनाएं और उसे पालन करें। 33 जीवन में संकल्प की शक्ति। श्री कृष्ण गीता में संकल्प की शक्ति को महत्व देते हैं। वे बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने संकल्प में दृढ़ होता है तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। संकल्प शक्ति का महत्व है। क्या करें? हर कार्य को शुरू करने से पहले एक मजबूत संकल्प लें। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और ईमानदारी से प्रयास करें। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो अपने संकल्प को याद करें और उसे पूरी निष्ठा से पूरा करने के लिए संघर्ष करें। 34 जीवन में खुशी की पहचान करें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सच्ची खुशी हमारे भीतर है।
बाहरी दुनिया की चीजें हमें अस्थायी सुख देती हैं, जबकि सच्ची खुशी आत्मा की स्थिति में है। न सुखेन प्रभवति। अध्याय 5 श्लोक 29। क्या करें? जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लें और सच्ची खुशी के लिए आंतरिक शांति पर ध्यान दें। किसी भी परिस्थिति में अपनी मानसिक शांति बनाए रखें। नकारात्मक विचारों से बचें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। 35 दूसरों के दुखों में सहानुभूति दिखाएं। गीता में श्री कृष्ण ने करुणा और सहानुभूति को महत्वपूर्ण बताया है। दूसरों के दुखों को समझना और मदद करना यही सच्चा मानवता का कर्तव्य है। परदुख दुःखितो भवन्ति। अर्थ दूसरों के दुखों में दुखी होना। क्या करें? जब किसी के साथ दुख हो तो उन्हें सहारा दें। दूसरों की मदद करने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार कदम उठाएं। अपने दिल में करुणा और प्रेम को बढ़ाएं। 36 संघर्षों को अवसर में बदलें। श्री कृष्ण गीता में हमें यह सिखाते हैं कि हर कठिनाई और संघर्ष के भीतर एक अवसर छिपा होता है। यदि हम उस अवसर को पहचान पाते हैं तो हम अपने जीवन को नया मोड़ दे सकते हैं। सर्वे पुण्य धर्मेपि शुद्धं हृदय। क्या करें? किसी भी कठिन स्थिति में अपनी समझदारी का उपयोग करें। संघर्षों से सीखने की कोशिश करें और उन्हें अवसर में बदलने का प्रयास करें। सकारात्मक दृष्टिकोण से कठिनाइयों का सामना करें। 37 जीवन में संतोष की भावना विकसित करें। श्री कृष्ण गीता में संतोष की महिमा को बड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति संतुष्ट होता है वह कभी भी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। संतोष न केवल मानसिक शांति लाता है बल्कि यह हमारे जीवन में स्थिरता भी बनाता है। यदा संचारते देहिन बुद्धिर्वेति मनीषिणा। अध्याय 2 श्लोक 70। क्या करें? हमेशा अपने पास मौजूद चीजों का आभार व्यक्त करें। जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानें और उन्हें महत्व दें। खुद से संतुष्ट होने की आदत डालें, चाहे स्थिति जैसी भी हो। 38 पारिवारिक रिश्तों की अहमियत समझें। श्री कृष्ण ने गीता में परिवार और रिश्तों का महत्व भी बताया है। वे कहते हैं कि यदि हम अपने पारिवारिक रिश्तों को प्रेम और सम्मान के साथ निभाते हैं तो हमारा जीवन सुखमय और संतुलित रहता है। धर्मेण युक्तं आत्मना नात्मनं कर्तुमेवम्। अध्याय 3 श्लोक 35। क्या करें? अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी का एहसास रखें। हर रिश्ते में ईमानदारी और प्यार को प्राथमिकता दें। परिवार के साथ समय बिताएं और उन्हें सम्मान दें। 39 भगवान के प्रति विश्वास को मजबूत करें। श्री कृष्ण ने गीता में विश्वास और श्रद्धा को जीवन की नींव बताया है। भगवान के प्रति अडिग विश्वास रखने से व्यक्ति किसी भी मुश्किल का सामना धैर्य और साहस से करता है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टव। अध्याय 9 श्लोक 22। यह श्लोक हमें भगवान में पूर्ण विश्वास रखने की प्रेरणा देता है, क्योंकि जब हमें यह यकीन हो कि भगवान हमारे साथ हैं, तो कोई भी समस्या हमें डरा नहीं सकती। क्या करें? हर कठिनाई में भगवान पर विश्वास रखें। भगवान की कृपा को अनुभव करने के लिए नियमित पूजा और ध्यान करें। विश्वास रखें कि भगवान हर समय हमारे साथ हैं और वे हमारी मदद करेंगे। 40 आत्मज्ञान और आत्मनिर्णय का महत्व। गीता में श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान को सर्वोत्तम बताया है। आत्मज्ञान से व्यक्ति न केवल अपने भीतर की शक्तियों को पहचानता है, बल्कि उसे अपनी सोच और कार्यों पर भी नियंत्रण मिलता है। ज्ञान ज्ञानमय विद्धि। अध्याय 10 श्लोक 20। क्या करें? खुद को समझने और जानने की कोशिश करें। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें और उन्हें नियंत्रित करें। आत्मज्ञान के लिए गीता जैसे ज्ञान के स्रोतों का अध्ययन करें।
41 जीवन के उद्देश्य को पहचानें और उसका पालन करें। श्री कृष्ण ने गीता में हर व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य को समझने और उस उद्देश्य को प्राप्त करने की बात की है। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य पहचानते हैं और उसे पूरा करने की दिशा में काम करते हैं तो जीवन में सफलता और संतुष्टि मिलती है। स्वधर्मे निधन श्रेय। अध्याय 3 श्लोक 35। क्या करें? अपने जीवन के उद्देश्य का पता करें। अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठा रखें और निरंतर उसके लिए कार्य करें। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आत्मसमर्पण और कठिन परिश्रम करें। 42 हर कार्य में निष्कलंकता और ईमानदारी रखें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्मों में निष्कलंक और ईमानदार होना चाहिए। एक ईमानदार व्यक्ति न केवल दूसरों के प्रति सच्चा होता है बल्कि वह खुद के प्रति भी ईमानदार रहता है। न कर्तव्यं कर्मेषु कर्तव्यं। अध्याय 4 श्लोक 36। क्या करें? अपने हर कार्य में निष्कलंकता और ईमानदारी बनाए रखें। किसी भी कार्य को सच्चाई से करें, चाहे उसका परिणाम अच्छा हो या बुरा। अपने आचरण में नैतिकता और ईमानदारी को प्राथमिकता दें। 43 योग और प्राणायाम से शरीर और मन को शांति दें। श्री कृष्ण ने गीता में योग और प्राणायाम के माध्यम से शरीर और मन को शांत करने की सलाह दी है। वे कहते हैं कि यदि शरीर स्वस्थ और मन शांत है तो कोई भी समस्या व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती। योगस्थ कुरु कर्माणि। अध्याय 2 श्लोक 47। क्या करें? रोजाना योग और प्राणायाम का अभ्यास करें। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हल्के व्यायाम करें और संतुलित आहार लें। मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। 44 हर दिन को एक नया अवसर समझें। श्री कृष्ण गीता में हमें यह समझाते हैं कि हर नया दिन एक नया अवसर होता है जिसमें हम अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एवं ज्ञानमुपाश्रित्य योगिन कर्म बंधनात्। अध्याय 4 श्लोक 42। क्या करें? हर दिन को नया अवसर मानकर जीने की कोशिश करें। हर नए दिन के साथ नई उम्मीद और उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। जीवन को एक यात्रा के रूप में देखें और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। 45 जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाएं। श्री कृष्ण ने गीता में हमें यह सिखाया है कि सकारात्मक सोच रखने से हम न केवल कठिनाइयों से उबर सकते हैं बल्कि हम अपने जीवन को भी खुशहाल बना सकते हैं। सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक शांति देती है बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और सफलता के लिए भी लाभकारी है। न तस्य कर्मफल मित्येते। अध्याय 2 श्लोक 70। क्या करें? हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखें। नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखें और हर समस्या का समाधान सोचें। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने के लिए आत्मसंवेदनशीलता और आत्म प्रेरणा का अभ्यास करें। 46 जीवन में विनम्रता का अभ्यास करें। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी सिखाया है कि विनम्रता एक महान गुण है जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। विनम्र व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है और अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। विनम्रता न केवल व्यक्ति के आचरण को शुद्ध करती है बल्कि यह दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में भी मदद करती है। विनयेन समन्विता। अध्याय 10 श्लोक 20। क्या करें? अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता से अपने कार्यों को अंजाम दें। दूसरों के विचारों और राय को सम्मान दें। अपनी उपलब्धियों को कभी घमंड से न दिखाएं बल्कि उसे विनम्रता से स्वीकार करें। 47 शांति और समृद्धि के लिए समर्पण का मार्ग। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि जीवन की वास्तविक शांति और समृद्धि तब ही प्राप्त हो सकती है
जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण रखें। जब हम अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। मां च योगमुपाश्रित्य, अध्याय 9 श्लोक 22। क्या करें? अपने दिल में भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण रखें। हर कार्य को भगवान के नाम पर करें और परिणाम को उन्हें समर्पित करें। जीवन में हर दिन को एक साधना के रूप में देखें और भगवान के प्रति निष्ठा बनाए रखें। 48 अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि बिना उद्देश्य के जीवन व्यर्थ है। उद्देश्यपूर्ण जीवन वह होता है जब व्यक्ति अपने जीवन को किसी उच्च उद्देश्य के लिए जीता है। यह उद्देश्य समाज की सेवा, आत्मोन्नति या किसी अन्य सकारात्मक कार्य के रूप में हो सकता है। स्वधर्मे निधन श्रेय, अध्याय 3 श्लोक 35। क्या करें? अपने जीवन का उद्देश्य पहचानें और उसके अनुसार कार्य करें। हर कार्य को न केवल अपने लिए बल्कि समाज और दुनिया के भले के लिए करें। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ नायक बने और निरंतर प्रयास करें। 49 मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। श्री कृष्ण ने गीता में मन और शरीर दोनों की महत्ता को समझाया है। उनका कहना है कि जब मन स्वस्थ होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए जीवन के हर पहलू में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। योग कर्मसु कौशलम, अध्याय 2 श्लोक 50। क्या करें? मानसिक शांति के लिए नियमित ध्यान और योग का अभ्यास करें। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लें और नियमित व्यायाम करें। नकारात्मक विचारों से बचें और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। 50 समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार करें। श्री कृष्ण गीता में समय के प्रवाह और जीवन में परिवर्तन के बारे में भी चर्चा करते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि समय के साथ परिवर्तन ही जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना हमारे मानसिक संतुलन के लिए जरूरी है। कालोस्मि लोकक्षयकृत, अध्याय 11 श्लोक 32। क्या करें? जीवन में आने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करें और उन्हें एक नए अवसर के रूप में देखें। पुराने विचारों और आदतों से बाहर निकलने के लिए तैयार रहें। समय के साथ बदलते हुए अपने लक्ष्यों और योजनाओं को अनुकूलित करें। 51 आत्मा की अमरता का विश्वास रखें। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि आत्मा अमर है और शरीर के नष्ट होने से आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा निरंतर यात्रा करती रहती है और यह सत्य हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करता है। यह विश्वास हमें शांति और साहस प्रदान करता है क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित, अध्याय 2 श्लोक 20। क्या करें? आत्मा की अमरता को समझें और जीवन में आने वाली कठिनाइयों को शांतिपूर्वक स्वीकार करें। शरीर और मन से परे अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश करें। मृत्यु और जीवन के चक्र को समझकर हर दिन को मूल्यवान बनाएं। 52 कार्यों में परिश्रम और सफलता की ओर अग्रसर हो। श्री कृष्ण गीता में कर्म को ही प्रमुख माना है। वे कहते हैं कि केवल कर्म ही हमारे जीवन को परिपूर्ण बनाते हैं और सफलता की ओर मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब हम परिश्रम से काम करते हैं तो हमारे कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अध्याय 2 श्लोक 47। क्या करें? हर कार्य को परिश्रम और ईमानदारी से करें। अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें और सफलता की ओर बढ़े। काम के प्रति निष्ठा बनाए रखें और कभी हार न मानें। 53 धैर्य और साहस के साथ हर संकट का सामना करें। श्री कृष्ण ने गीता में हर प्रकार की स्थिति का साहस और धैर्य से सामना करने की शिक्षा दी है।
वे कहते हैं कि जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान केवल धैर्य और साहस से किया जा सकता है। धैर्य सर्वार्थ सिद्धि। अध्याय 2 श्लोक 47। क्या करें? किसी भी संकट या समस्या में घबराएं नहीं। धैर्य और साहस से उस संकट का सामना करें। संकटों को अवसर के रूप में देखें और उनसे कुछ नया सीखने का प्रयास करें। 54 अपने कार्यों का सही मूल्यांकन करें। श्री कृष्ण गीता में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि किसी भी कार्य का मूल्य उसके परिणाम से अधिक उस कार्य की नियत और ईमानदारी पर निर्भर करता है। गीता में श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवन में जो भी कार्य करें वह ईमानदारी से किया जाए और उसका उद्देश्य केवल भलाई का हो। परिणाम चाहे जैसा हो, अगर कार्य की नियत सही हो तो वह व्यक्ति को मानसिक संतोष और शांति देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। क्या करें? अपने कार्यों की नियत को शुद्ध रखें। परिणाम की चिंता किए बिना अपने कार्य में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर रहें। जब हम कर्म में ईमानदार होते हैं तो हम अपने आत्मसंतोष और आत्मगौरव को बनाए रखते हैं। 55 जीवन में संतुलन बनाए रखें। श्री कृष्ण ने गीता में जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की बात की है। वे कहते हैं कि जीवन में अगर संतुलन हो तो कोई भी समस्या या चुनौती बड़ी नहीं लगती। मानसिक, शारीरिक और आत्मिक संतुलन के बिना जीवन अधूरा होता है। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अध्याय 6 श्लोक 8। क्या करें? हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या कार्य जीवन। मानसिक शांति के लिए नियमित ध्यान और शारीरिक संतुलन के लिए योग का अभ्यास करें। अपने कार्यों और जीवन के अन्य पहलुओं को संतुलित तरीके से समझें और उन्हें लागू करें। 56 हर परिस्थिति से कुछ सीखें। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति से कुछ सीखना चाहिए, चाहे वह स्थिति हमारे लिए कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब हम कठिन परिस्थितियों में भी कुछ नया सीखते हैं तो यह हमें जीवन में और भी मजबूत बना देता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अध्याय 4 श्लोक 7। क्या करें? कठिन परिस्थितियों को नकारात्मक दृष्टिकोण से न देखें, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर समझें। हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखें, जिससे आप कुछ नया सीख सकते हैं। हर अनुभव से खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। 57 आत्मविश्वास को बढ़ाएं। श्री कृष्ण गीता में आत्मविश्वास को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वे कहते हैं कि जब हमें खुद पर विश्वास होता है तो हम किसी भी कार्य को बिना डर और संकोच के पूरा कर सकते हैं। आत्मविश्वास से हमें न केवल मानसिक शक्ति मिलती है, बल्कि यह हमारे जीवन में एक नई दिशा और प्रेरणा भी लाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अध्याय 18 श्लोक 66। क्या करें? अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आत्ममूल्यांकन करें और अपनी ताकत पहचानें। किसी भी कार्य को करने से पहले खुद पर विश्वास रखें और किसी भी प्रकार के डर को दूर करें। आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच और सफलता के प्रति निष्ठा रखें। 58 जीवन में आशावादिता रखें। श्री कृष्ण ने गीता में आशावादिता और सकारात्मक सोच की महिमा बताई है। वे कहते हैं कि जीवन में कठिनाइयां अवश्य आएंगी, लेकिन यदि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम उन कठिनाइयों का सामना साहस और दृढ़ता से कर सकते हैं। आशावादिता हमें हर संकट को अवसर में बदलने की शक्ति देती है। न ही देहभृता शक्य त्यक्तुं कर्माणि शेषतः। अध्याय 3 श्लोक 35। क्या करें? हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखें और जीवन को आशा से भरपूर मानें। अपनी समस्याओं को अवसरों के रूप में देखें।
आशावादिता से हर कार्य में सफलता प्राप्त करें। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का गीता ज्ञान जीवन को सकारात्मक, उद्देश्यपूर्ण और संतुलित बनाने का अद्भुत मार्ग है। गीता हमें सिखाती है कि किसी भी कठिनाई का सामना केवल हमारे कर्म, मानसिकता और आत्मविश्वास से किया जा सकता है। गीता के उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हो सकते हैं। आज का समय चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन गीता के ज्ञान से हम अपने जीवन को शांति, सफलता और संतुलन से भर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमेशा हमारे साथ है कि हम अपने कर्मों में ईमानदारी रखें, भगवान पर विश्वास रखें और हर परिस्थिति से कुछ नया सीखने की कोशिश करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह ज्ञान और प्रेरणा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया कमेंट में अपने अनुभव और विचार साझा करें। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल पर हम श्री कृष्ण के गीता ज्ञान, जीवन के उद्देश्य और प्रेरणा से जुड़े वीडियो लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद। श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे।